यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर आप सबके सामने क्लास 5th के मैरी गोल्ड की बुक लेके आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं क्लास 5th की ये मैरी गोल्ड की बुक है, देख लीजिए क्लास 5th है और ये मैरी गोल्ड की बुक है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे लेसन नंबर 3 की डू गुड एंड फाइंड गुड। तो इस लेसन में आपको पेरेंट्स की वैल्यू और उनके प्यार के बारे में बताया गया है। तो चलिए चलते हैं, बुक ओपन करते हैं और लेसन रीड करते हैं। देखिए ये मैंने लेसन नंबर 3 निकाल लिया है, डू गुड एंड फाइंड गुड। डू गुड एंड फाइंड गुड, इसके अंदर आपको क्या बताया गया? पेरेंट्स आर लाइक गॉड टू अस। पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। वी शुड लुक आफ्टर देम वेरी वेल। वी शुड लुक आफ्टर देम वेरी वेल इन ओल्ड एज। उनके बुढ़ापे में उनकी बहुत अच्छी तरह से उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। इफ़ वी मिसबिहेव विद दैम, यदि हम उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, आवर चिल्ड्रन विल डू द सेम विद अस। फिर वही जो हमने उनके साथ मिसबिहेव किया अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चे भी क्या करेंगे? हमारे साथ मिसबिहेव करेंगे जैसा हमने अपने पेरेंट्स के साथ किया है। तो रीड दिस लेसन, तो चलते हैं इस लेसन को रीड करते हैं और जानते हैं कि हाउ अ चाइल्ड टॉट अ लेसन ऑफ हिज पेरेंट्स। एक बच्चे ने अपने माता पिता को पेरेंट्स की वैल्यू करना कैसे सिखाया। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेसन। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। Once upon a time, in a small village, there lived a boy. एक बार की बात है, एक गांव में, a small village, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। His name was Sunny. उसका नाम सनी था। He lived with his parents and granny. वह अपने पेरेंट्स और ग्रेनी के साथ रहता था। ग्रेनी मीन्स होता है दादी। वह अपने पेरेंट्स और अपनी दादी के साथ रहता था। His father was a potter. उसके जो फादर थे, उसके पिता थे, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ही यूज़ टू मेक अ क्ले पोट्स। वे मिट्टी का यूज़ करके मिट्टी के बर्तन बनाते एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, और उन्हें मार्केट में बेच देते थे। हिज मदर वाज कनिंग लेडी। उसकी जो माँ थी वो बहुत ही चालाक लेडी थी, बहुत ही चालाक औरत थी। कनिंग मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका चालाक, बहुत ही चालाक लेडी थी। Who did not like his granny। वह सनी की मदद को पसंद नहीं करती थी। सनी की दादी को पसंद नहीं करती थी। एंड ऑलवेज मिसबिहेव विद हर, और उसके साथ हमेशा ही मिसबिहेव करती थी, यानी कि दुर्व्यवहार करती थी। ग्रेनी हैज़ टू लिव इन अ डार्क रूम। ग्रेनी यानी दादी, उसकी एक अंधेरे वाले घर के एक कोने में, इन अ कॉर्नर ऑफ अ हाउस, घर के एक कोने में अंधेरे वाले कमरे में रहती थी। हर क्लोथ्स वर डर्टी। उसके जो कपड़े थे बहुत ही गंदे थे। एंड रैग्ड का मीनिंग होता है फटे हुए, और बहुत ही फटे हुए थे। शी वॉज नॉट अलाउड टू टेक हर मील। उसे अपनी फैमिली के साथ उसे अपनी फैमिली के साथ खाना खाना भी अलाउ नहीं था, यानी उसकी मंजूरी नहीं थी। बट हैड टू ईट इन हर रूम अलोन। वह हमेशा ही अपना खाना अपने कमरे में अकेली खाती थी। हर कोट वाज ओल्ड। उसके जो खाट थे, कोट का मीनिंग होता है खाट, उसकी जो खाट थी बहुत पुरानी थी। एंड ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, और कई जगह से टूटी फूटी थी। सनी लव्ड हर वेरी मच। सनी अपनी दादी से उनसे बहुत प्यार करता था। ही ऑफन वेंट टू हिज ग्रैनी। वह अपनी ग्रैनी के पास जाता टू लिसन टू स्टोरीज इन द डर्टी रूम, अंधेरे वाले कमरे में, और उनसे कहानियाँ सुनता था। सनीज मदर डिड नॉट लाइक। सनी की मदर को यह पसंद नहीं आया। एंड स्कॉल्डेड सनी फॉर इट, और स्कॉल्डेड का मीनिंग होता है उसको, सनी की मदर को यह पसंद नहीं आया और उसको डांट दिया। स्कॉल्डेड का मतलब होता है, मीनिंग होता है डांटना, और उसको डांट दिया। सनी, मदर वाई डिड नॉट यू ट्रीट ग्रैनी वेल। सनी अपनी माँ से कहता है, मम्मी तुम दादी के साथ बुरा व्यवहार क्यों करती हो। मदर,
अब माँ क्या कहती है, सनी यू आर अ चाइल्ड नाउ, तुम अभी बच्चे हो, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, एंड डू योर वर्क, और अपना काम करो। सनी, अब सनी क्या कहता है, बट माँ, परंतु, लेकिन माँ, ग्रैनी लव्ड अस वेरी मच, ग्रैनी हमें बहुत प्यार करती है, शी इज़ गेटिंग ओल्डर नाउ, वह अब बूढ़ी हो चुकी है, इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारी ड्यूटी है, टू टेक केयर ऑफ हर, कि हम उनकी देखभाल करें। मदर, अब मदर क्या कहती है, ओके नाउ यू गो, अब तुम जाओ, अब तुम चले जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ हर, मैं उनकी देखभाल करूँगी। हियरिंग दिस सनी यह सुनकर वेंट इनटू द इनसाइड टू डू हिज वर्क, और अंदर जाकर, इनसाइड मतलब अंदर कमरे में जाके अपना होमवर्क करने लगता है। In the afternoon, Sunny's mother took for Granny in her dirty room. दोपहर में सनी की मदर ग्रेनी के लिए फूड होता है खाना, टुक मतलब ले जाती है उस गंदे रूम में, उनके गंदे रूम में। ग्रेनी ब्रोक द ग्लास, ग्रेनी से ग्लास टूट जाता है, एंड हर फूड स्लिप्ड, और जो खाना है वो स्लिप हो जाता है, स्लिप होकर नीचे गिर जाता है फ्रॉम हर शिवरिंग हैंड्स। शिवरिंग का मतलब होता है कांपते हाथों से उनका जो ग्लास है वो भी छूट जाता है, और जो खाना है वो भी स्लिप हो जाता है। मदर बिकेम एंग्री एट इट, यह सब देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। बिकेम मतलब आ जाता है। वन डे एट इवनिंग मील, एक दिन शाम के खाने में ग्रेनी ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, ग्रेनी के हाथों से जो प्लेट है वो टूट के गिर जाती है। क्रैश मतलब अचानक दुर्भाग्यवश टूट के गिर जाती है। इट स्मैश्ड इनटू 100 टीनी पीसेस, वह छोटे छोटे टुकड़े, टीनी मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, 100 टुकड़ों में बिखर जाती है, यानी टूट जाती है। एंड द फूड वेल ऑल अराउंड, और जो खाना है वो चारों ओर फैल जाता है। ऑल अराउंड मतलब चारों ओर सारा खाना फैल जाता है। सनीज पेरेंट्स वर एंग्री टू सी इट, जो सनी के पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, जो उसको यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। हिज फादर मेड अ क्ले पोट फॉर ग्रेनी, जो उसके फादर ने क्या किया, इस उनके लिए, ग्रेनी के लिए क्ले पोट यानी कि मिट्टी के बर्तन बना दिए, टू ईट फूड खाने के लिए, एंड ड्रिंक वाटर और पानी पीने के लिए। द ओल्ड वूमेन वाज वेरी सैड, जो ओल्ड वूमेन थी यानी कि जो बूढ़ी स्त्री थी, वह यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। बट सैड मतलब दुखी हो जाती है। बट व्हाट कुड शी डू, बट वह क्या करती, यह सब देखकर वह क्या कर सकती थी। शी कीप क्वाइट, वह चुप रही। एंड डिड नॉट कंप्लेन, और उसने कोई शिकायत नहीं की। बट सनी वाज सैड एट ऑल, लेकिन सनी जो था वो यह सब देखकर बहुत दुखी था। ही थॉट आउट अ प्लान टू टीच हिज पेरेंट्स ए लेसन, उसने सोचा कि एक प्लान बनाना चाहिए, अपने पेरेंट्स को यह पाठ पढ़ाना चाहिए कि बड़ों की इज़्ज़त कैसे की जाती है। ठीक है, उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। नाउ ही बिगिन टू कलेक्ट ऑल द टैटर्ड गारमेंट्स, अब उसने क्या किया, जो फटे पुराने कपड़े थे सभी वो सारे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बिगिन टू कलेक्ट, इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना। एंड केप्ट देम सेफ इन अ बॉक्स, और उन्हें ले जाकर सेफली एक बॉक्स में रख दिए। वन डे व्हेन सनीज फादर कम बैक होम, एक दिन सनी के फादर हैं वो घर वापस आते हैं फ्रॉम द मार्केट से। ही आस्क्ड अबाउट सनी, वह सनी के बारे में पूछते हैं। बट द मदर डिड नॉट नो वेयर ही इज़, बट सनी की मदर को यह नहीं पता होता कि वह कहाँ है। ही लाउडली कॉल हिम, वह ज़ोर से चिल्लाते हैं उसका नाम लेकर, बाय नेम, उसका नाम लेकर, सनी का नाम लेकर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। बट नो रिस्पॉन्स दे गॉट, परंतु उन दोनों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यानी कि कोई उत्तर नहीं मिलता। दे सर्च्ड हिम हेयर एंड देयर, वे इधर उधर यहाँ कभी वहाँ उसको सर्च करते हैं, यानी कि उसको ढूंढते हैं। एंड आल्सो
इन ग्रेनी रूम्स बट डिड नॉट फाइंड हिम, और ग्रेनी के कमरे में भी जाते हैं परंतु उन्हें वहाँ पे भी नहीं मिलता. देन दे हेयर्ड अ साउंड ऑफ मूविंग पॉटर व्हील इन द कोर्टयार्ड बिहाइंड देयर हाउस. देन दे तभी उन्हें कुम्हार का चक्का होता है मूविंग पॉटर, कुम्हार के चक्के के घूमने की आवाज़ आई. जो चक्का होता है कोर्टयार्ड, यानी जो ऐसे चक्के सी नहीं होती जैसे ये आपकी चक्री है, ये कुम्हारों की चक्की जिस पे को मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चक्के के हिलने की आवाज़ सुनाई दी. हियर अ साउंड, चक्के के पॉटर व्हील की आवाज़ सुनाई दी. हिलने की, मूविंग मतलब हिलने की आवाज़ सुनाई दी. घर के पीछे उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी. दे वेंट देयर, वे वहाँ जाते हैं. एंड फॉन्ड सनी मेकिंग पॉट ऑन द व्हील. सनी, वहाँ पे उन्होंने सनी को पहिए पर बर्तन बनाते हुए पाया. मदर, अब मदर से वो कहते हैं, मदर कहती है, ओहो हेयर आर यू, तुम यहाँ हो. व्हाट आर यू मेकिंग अ माई चाइल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बच्चे. सनी कहते हैं, आई एम मेकिंग सम क्ले पॉट्स, मैं कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ. फादर, अब पिताजी उसके पापा क्या कहते हैं, वाई आर यू मेकिंग दीज पॉट्स, तुम क्या करोगे इन मिट्टी के बर्तनों को बना के. वट विल यू डू विद दिस, तुम इन सब का क्या करोगे. मिट्टी के बर्तन क्यों बना रहे हो, तुम इन सब का क्या करोगे. सनी क्या कहता है, फादर, पापा, पिताजी आई एम मेकिंग दीज फॉर यू, मैं ये सब आपके लिए बना रहा हूँ. वैन यू बोथ विल ग्रो वेरी ओल्ड, जब आप दोनों बहुत बूढ़े हो जाओगे, आई विल सर्व यू फूड, मैं आपको इसमें खाना परोसूँगा. एंड ड्रिंक इन देम, और इसमें पानी पीने के लिए आपको दूंगा. आई हैव आल्सो कैप्ट रैग्ड क्लॉथ्स, मैंने आपके लिए फटे पुराने कपड़े भी इकट्ठे करके रख लिए हैं. सेफ फॉर यू वियर इन ओल्ड एज, आपके जब बूढ़े होने पर जब आप उनको पहन सकोगे, इसके लिए मैंने वो पुराने कपड़े भी उठा के रख दिए हैं. मदर, मम्मी, अब माँ क्या कहती है, उसकी मम्मी क्या कहती है, सनी, वी लव यू अलॉट, हम तुमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं. वाई विल यू ट्रीट अस लाइक दिस, तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो. सनी, अब सनी क्या कहता है, मदर, माँ, ग्रेनी लव्स अस वेरी मच टू, ग्रेनी भी तो हमें बहुत अधिक प्यार करती है. देन वाई विल यू मिसबिहेव टूवर्ड्स हर, फिर आप उनके साथ मिसबिहेव क्यों करते हैं. द पेरेंट्स लुक टू ईच अदर, पेरेंट्स सब इन चीज़ों को पेरेंट्स क्या करते हैं, यह सब देखते रहते हैं. यह एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं. देयर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी जो आँखें हैं वो भर जाती है किससे, टीयर्स मतलब आंसुओं से, उन दोनों की आँखें आंसुओं से भर जाती है. दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, उन्हें अपनी मिस्टेक का, गलती का अंदाज़ा हो जाता है. रियलाइज्ड मतलब एहसास हो जाता है. आफ्टर इट सनीज पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर ग्रेनी, इसके बाद सनी के जो पेरेंट्स हैं ग्रेनी की देखभाल करते हैं. दे टुक देयर मील्स विद हर, और अपने साथ उन्हें खाना भी खाने के लिए खाने देते हैं. उनको खाना देते हैं वो भी अपने साथ ही खिलाते हैं. एंड आल्सो गेव हर द बेटर क्लोथ्स टू वियर, और क्या करते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी देते हैं. क्या करते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी देते हैं. तो आपने देखा बेटा कि इस लेसन में कितना अच्छी एक टीचिंग दी हुई है, एक लेसन दिया हुआ है आपको कि किस तरह से बड़ों का आदर करना चाहिए. क्योंकि बड़े हैं, हम जब छोटे होते थे हमें चोट भी लग जाया करती थी, तो बच्चे का जो प्यार मिलता है, बच्चों को जो प्यार मिलता है वो किससे मिलता है, माँ बाप से. और जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके बच्चे उनके साथ मिसबिहेव करने लगते तो उनको कितनी दुख तकलीफ़ होती है. तो बेटा आपको भी एक ये लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मुझे अच्छा लगा था ये लेसन, इसलिए सबसे पहले आपकी क्लास का मैंने यही लेसन रीड कराया है. तो इसलिए आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इनके वर्ड मीनिंग और डिक्टेशन के साथ, वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम.